हम सिर्फ रजिस्ट्री निरस्त करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्री निरस्त ऐसे थोड़ी होती है। तो इसमें मैंने प्रेयर में ये भी लिखा है कि यदि आप और यदि पार्टी जोड़ना चाहें तो मैं जोड़ने के लिए तैयार हूँ सर। यार क्या एहसान कर रहे हो क्या सर आपको? आप अगर इतने कानून के ज्ञाता होते आप अपना केस खुद पीछे सिंपल बात समझ नहीं आ रही। जिसने खरीदी जिसने बेची क्या उनको पार्टी रजिस्ट्रार पे व्यक्तिगत हैसियत है क्या? व्यक्तिगत हैसियत रजिस्ट्रार ऐसे कर देगा कि दूसरे को सुने बिना? इतने ज्यादा भोले वाले मत बनो यार। सर बैंक ने पेपर पब्लिश कुछ किया, सेल सर्टिफिकेट में खसरा नंबर कुछ है और रजिस्ट्री किसी और खसरे नंबर की कर दी सर। लोकेशन भी बिक्री के समय में लोकेशन कुछ और है, रोड के ऊपर है जमीन और रजिस्ट्री में रोड से 30 मीटर अंदर है सर। बिक्री में पेपर पब्लिकेशन में मील है सर और रजिस्ट्री में वो खाली प्लॉट है सर। और सर हमको कोई जानकारी नहीं, लॉकडाउन के एक दिन पहले ये काम किया। प्रतिफल की राशि भी 1,10,00,000 रुपए अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं दिख रही है सर। सबका मेंटेनेबिलिटी पर लगा हुआ है सर। ये 7-11 ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया है। देर आफ्टर इनको फर्स्ट अपील फाइल करना चाहिए। तो यहाँ मिसलेनियस अपील ऑर्डर 43 रूल 1 में फाइल कर दिया। एक्चुअली में सर 2 ऑर्डर हैं जो एकदम कनेक्टेड है। एक तो क्रिमिनल केस है 156(3) का और एक है सिविल सूट सर। सर बैंक ने पेपर पब्लिश कुछ किया, सेल सर्टिफिकेट में खसरा नंबर कुछ है और रजिस्ट्री किसी और खसरे नंबर की कर दी सर। लोकेशन भी बिक्री के समय में लोकेशन कुछ और है, रोड के ऊपर है जमीन और रजिस्ट्री में रोड से 30 मीटर अंदर है सर। बिक्री में पेपर पब्लिकेशन में मील है सर और रजिस्ट्री में वो खाली प्लॉट है सर। और सर हमको कोई जानकारी नहीं, लॉकडाउन के एक दिन पहले ये काम किया। प्रतिफल की राशि भी 1,10,00,000 रुपए अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं दिख रही है सर। हमको जानकारी नहीं। रूल ऑर्डर 5 महीने के बाद 21/27 सर इनके पास जब हमने अथॉरिटी मांगी तो इनके पास अथॉरिटी लेटर भी नहीं है और खातेदार का नाम हमारी जगह पे खुद का नाम लिखा हुआ है मनमोहन आनंद सर। नामांतरण भी बिना नोटिस दिए नामांतरण कर दिए सर, बिना किसी को सूचना दिए, बिना कुछ किए। ऑर्डर शीट में लिख रहे हैं कि वो कहीं सिग्नेचर नहीं है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने आके कथन दे दिए मनमोहन आनंद ने। सिंपल से 2 पेज है सर। सेल सर्टिफिकेट में खसरे का नंबर कुछ और है, रजिस्ट्री कोई और खसरे की है सर। सेल सर्टिफिकेट में जमीन जो है पीडब्ल्यूडी रोड पे है सर। रजिस्टर नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं इशू हुई नहीं सर। इन्होंने सर 8 को पार्टी बनाया है जो जिसके नाम से सेल डीड है सर। 8 का दावा किया उसको पार्टी सर 8-9 महीने हो गए सर, ये पहली पेशी है सर, फाइल की उसको सर। सर हम सिर्फ रजिस्ट्री निरस्त करना चाहते हैं। तो रजिस्ट्री निरस्त ऐसे थोड़ी होती है। तो इसमें मैंने प्रेयर में ये भी लिखा है कि यदि आप और यदि पार्टी जोड़ना चाहें तो मैं जोड़ने के लिए तैयार हूँ सर। यार क्या एहसान कर रहे हो क्या सर? आपको? आप अगर इतने कानून के ज्ञाता होते आप अपना केस खुद पीछे सिंपल बात समझ नहीं आ रही। जिसने खरीदी जिसने बेची क्या उनको पार्टी रजिस्ट्रार पे व्यक्तिगत हैसियत है क्या? व्यक्तिगत हैसियत रजिस्ट्रार ऐसे कर देगा कि दूसरे को सुने बिना? इतने ज्यादा भोले वाले मत बनो यार। मतलब आपकी कोई एक बाकायदा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का किसी से विवाद है, किसी ने किसी की जमीन बेची, अभी आप बता रहे थे गलत खसरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन गलत है और केवल रजिस्ट्रार को पार्टी बना के रजिस्ट्रार क्या कहेगा? सपोज हम रजिस्ट्रार को बुला ले, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा हम बोलते तो हम कर देते हैं, तो आप जीत जाओगे। ऐसे जीत होती है क्या? क्या करते हो आप? सर ये हमारी मिले थी सर, इसी के ऊपर मिले थी जो इसी जमीन के ऊपर सर हमारी मिले हैं सर। जो जमीन मिली है तो आप तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो। जी सर। तो मिल तो वसंत पटेल की है सर। मिल जो है आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वसंत पटेल है सर। व्यक्तिगत रूप से मैं सर मेरे दादाजी जमीन में खुद मालिक थोड़ी हो जी। मेरे दादाजी के नाम से जमीन थी जिनका स्वर्गवास हो गया और मेरे पिताजी मिल के प्रोपराइटर थे सर। हाँ। और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मतलब सर वो मिल मैं ही चलाता था। हमारी तीसरी पीढ़ी है सर उस पर। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैसे? आप तो वारिस हुए ना? सर जब ये रजिस्ट्री नहीं हुई थी ना तब मेरे दादाजी जिंदा थे सर। तब जीवित थे तो उन्होंने केस लगाने के समय में भी मेरे दादाजी जीवित थे। तो आपके दादाजी ने किसी को रजिस्ट्री कर दी थी? नहीं सर, मैनेजर ने आप खुद मालिक बन के रजिस्ट्री कर दी सर। उसमें खातेदार का नाम था लोन के कारण सर। मैनेजर का क्या नाम था? मनमोहन आनंद सर। तो मनमोहन को आपके दादाजी ने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नहीं सर, वो तो बैंक। यार अगर कैसे कर दी मैनेजर ने, कैसे कर दी?
भाई जब वो रजिस्ट्री किया होगा उन्होंने टाइटल डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार ने देखे होंगे ना, उन्होंने बोला सेठ जी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। और कैसे करी आप लोग, कोई तहकीकात करी होगी कि नहीं करी होगी अपने लिए? वो मैंने मांगे थे आरटीआई के थ्रू, मगर वो देते नहीं है सर, कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ भी नहीं देते सर। तो ये तो आप कोई मतलब ही नहीं है। रजिस्ट्री का ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रेज किया, आपके प्रॉपर पार्टी की नहीं है, रजिस्ट्री का लगा रखा है इसमें कि क्या फर्स्ट अपील होनी है, फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील होनी है। मैं इसको करेक्शन कर दूंगा सर, फर्स्ट अपील करके सर टाइटल अच्छा ये अमेंडमेंट। बताओ, आपको वकील लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ रहते कहाँ आप? सर वही बालाघाट में सर। बालाघाट में कितने घंटे लगते हैं आपको आने में? कार से आते हो ना? नहीं सर, तो ट्रेन से सर। अभी हमारी कितने आर्थिक बजे चलती है ट्रेन? सर वो तो रात में आना पड़ता है सर यहाँ पे। तो कितने बजे बालाघाट से ही मिलती है? जी सर, 4:15 बजे शाम को मिलती है यहाँ, 12 बजे छोड़ती है रात में सर। 4:15 बजे वहां से चलती है, रात को 12 बजे ही आती है जबलपुर। जी सर। और वापसी की सर फिर रात में या फिर अगले दिन सुबह। नहीं, जैसे बना आज आप जाओगे तो कैसे जाओगे? कल सुबह जाओगे? अगर रात में, हफ्ते में 3 दिन है रात में सर, अगर नहीं मिलती तो सुबह। डेली नहीं है मतलब अलग हाँ, अलग? नहीं तो फिर सुबह डेली 6 बजे डेली मिलती है सर। तो आप क्या गरीब हो क्या, वकील नहीं कर सकते क्या बात? सर पहले तो हमारे पास पैसे थे सर, यही जगह 56 करोड़ की जगह है सर ये, लेकिन अभी हमारे पास, पहले वो मांगे, माफियाओं ने आके हमसे मांगा सर कि ये जमीन हमको बेच दो, हमने नहीं बेची तो उन्होंने बोला था कि हम सब इसको खुरद करके इसमें आप आजकल क्या करते हो? सर कुछ भी नहीं कर सकते सर, हमारे केसेस तो कर रहे होगे? नहीं सर, कुछ भी रोजगार का साधन नहीं है, और केसेस चल रहे हैं सर सब जगह पे, इन मिलों के सर। क्या चल रहा है आपके खिलाफ? वसूली के चल रहे हैं? जी सर। तो बैंक से लोन वगैरह लिया था? जी सर। जी सर, 56 करोड़ की संपत्ति रख ली, 2 करोड़ बैंक ऑफ 40 इंडिया लाख से लिया। 40 लाख का लोन था सर। तो इसमें काफी वो है, इनके ऊपर लोन है, फिर किसी ने बेच दी, मतलब मामला सतही तौर पर जितना सिंपल दिख रहा है उतना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। सर इसमें सर सिंपल सा है कि बेचा को इतना सिंपल नहीं है यार। सर, बेचा वहाँ किसी प्रोसीडिंग में कह रहे होंगे कि हमने तो हाईकोर्ट में वो लगा रखी है, अपील लगा रखी है, जब वो कब्जा या कुछ लेने जा रहे होंगे तो ये नहीं सर, लेके बेच के कब्जा उनका है सर, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बाहर है सर। और उन्होंने मिल का सब रनिंग स्टॉक भी बेच डाला, उन्होंने मिल भी तोड़ डाली, सब कब्जा भी उनका है सर। property original belong to the grandfather, but manager of the grandfather sold property to other person, and regarding that litigation, he has filed his miscellaneous appeal, including only registrar Balaghat, who registered the sale deed, but in consideration of the court, he cannot be sole respondent. Other parties have to be impeached. इन्होंने कौन से अपील समय आप अनलॉक किया? नहीं सर। that he is not a lawyer, फिर भी आप केस खुद आगे करना चाहते हैं? जी सर, सर। श्योर? जी सर, मैं 5 कोर्ट में लड़ता हूँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ से जीते, कहाँ से आप? सर आप 5 कोर्ट से लड़े, कहीं से जीते थे, सब जगह से हारे। पर दैट इज नॉट ए सर्टिफिकेट। जैसा मैं 10 कोर्टों में लड़ा, 10 कोर्टों में हार गया, दैट डज नॉट मेक यू ए क्वालिफाइड पर्सन टू कंटेस्ट। पर हमारे जैसे डॉक्टर है ना, वो दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं, कभी अपना ऑपरेशन खुद नहीं करते। ऑल्दो आजकल तो बीसी को लगा रहता है, तो आप देखते भी रहोगे यार, चीरा लगाया, मॉनिटर पे भी दिखता रहता है, फिर भी वो दूसरे से ऑपरेशन कराते हैं। तो हमारी सलाह है आपको, अगर आपको जमे क्या वकील लगा लो। सफलता कौन वकील होगा ये मुझे नहीं मालूम है। सर वकील हमने बहुत केस लगाए, पर अब हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है सर कि हम वकील को हम कर सकें। सर, हमारी पोजीशन नहीं है सर। अलग प्रोसीजर है, ऐसा थोड़ी कि लीगल एड जैसे कोई भी आया तो ऐसा हम तो 50 करोड़ के आशा नहीं है, हमने लोन लिया वो डूबते, ऐसा थोड़ी लीगल एड में पब्लिक को नहीं है, हर किसी को तो नहीं है।
सर अगर अमेंडमेंट अलाउ कर दें सर बढ़िया। भाई कौन सा अमेंडमेंट कोई लगा रखी है अपना भाई? सर जैसे सर जैसे अभी के ऑफिस ने लगा ही रखा। भाई आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है कि किसी को पार्टी टाइम ले लीजिए आपकी क्या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। कोई एप्लीकेशन होगी तब अलाउ करूंगा, मुझे क्या मालूम आपको किसको बनाना है किसको नहीं। सर मैं पार्टी बना लूंगा सर, अगर उसी वजह से मेरा मुकदमा खारिज न किया जाए सर, मेरा निवेदन था। ऐसे जो केस आ जाता है बड़ा दुख भी होता है और टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बच्चों जैसी जिद करते हैं, जैसे हमको तो वो मैया मोरी में तो चंद्रमा चाहिए, कटोरी में पानी डाल दो चंद्रमा उतार दो। बात समझते ही नहीं हो यार। जब कह रहे हैं हमें कोई शौक नहीं किसी वकील साहब को फीस दिलवाने का, ये जबरदस्ती ना, हमारे कोई ऐसे वो है कि हमारा जिनके प्रति कुछ आप जो पूरे एक से एक उम्दा हीरे जिसको आप चाहो छांट लो। और ऐसा नहीं है सब वकील, ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ भी अगर उनको आप कन्विंस कर लो कि नहीं पहले आप पैसा रखो तभी, वो ऐसा नहीं है। वकील साहब भी अच्छे हृदय के स्वामी होते हैं। तो आपको ऐसा कैसे मिल गया? सर हमारी रजिस्ट्री इसलिए हमने 5 लाख रुपए वाला वकील रखे थे, उन्होंने केस ही नहीं लगाया। ठीक है 5 लाख वाला? जी सर, उस समय हमारे पास मिले थी ना सर, हमारी मिल उस समय हमारे पास थी सर, तो उन्होंने पैसे भी ले लिए, केस ही नहीं लगाया सर। तो उससे हमारी रजिस्ट्री और लॉकडाउन के एक दिन पहले हुई, हमको कोई जानकारी नहीं सर। सर एक कोई जैन से आए थे ना शाम को चैम्बर में, बाला सिवनी के रहने वाले, पूरे नाम तो नहीं मालूम है। संजय जैन। एक कोई जैन साहब है, संजय जैन। हाँ संजय जैन। मैं क्या अभी बालाघाट गया था तो एक और के वकील साहब मिले थे, यही प्रैक्टिस करते हैं, संजय जैन। अगर उनको क्षेत्रीयता के नाते वो तुम्हारा केस फ्री में लड़ना चाहते उनसे संपर्क कर सकते हो बाद में। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन चूंकि तुम इतना ज्यादा, तो तुम्हारे बारे में, वहाँ की ज्योग्राफी भूगोल के बारे में वो ज्यादा जानते होंगे, है ना? देख लो भाई संजय जैन वकील साहब का कोई इसी के पास नंबर है, उन्हें तुम्हारे विरोधी के वकील तो नहीं है वो संजय जैन वकील साहब? सर वो जो बहुत सक्षम पार्टी है सर, सामने वाली जो है। अरे यार तो फिर तो तुम्हें मालूम नहीं सर, वो फिर तो तुम्हें तो सबको जानते हैं। सुनो, फिर तो तुम्हें इजराइल का वकील करना पड़ेगा सर। वो इजराइल का ही वकील जो है वो किसी से नहीं करता है, न किसी के उसमें आता है ना? तो क्या लिखा हुआ था? But still, he wants to argue his case. Therefore, he also said that if the court directs, he may plead to whomsoever the court finds necessary. But in considered view of this court, this is not the work of the court to advise and adjudicate at the same time. Therefore, a time is given to the appellant to think over the matter and engage a counsel who may advise him correctly regarding the future course of this case. This after 2 weeks. तो संजय जैन वकील साहब का बुला के मिला दो, आपका कह रहा है ना? ठीक है आप बैठ जाओ, यहाँ का एक वकील है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। भले जैसे मुझे तो हर किसी में भले ही दिखते हैं, तो वो भी भले ही है, आप मिल लो उनसे, बुला लो भाई, कोई फोन कर दो इनको, पिला दो भाई, वो भी खुश होंगे हम वतन से मिलके।